औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री 10th क्लास का जो टॉपिक पढ़ना है वो है साल्ट्स, टाइप्स ऑफ साल्ट्स। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में साल्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था और हम ये डिस्कस किया था कि साल्ट्स दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं और हम इजीली जो है वो पानी से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली पानी को इवेपोरेट करवाना होता है हमने। उसकी प्रिपरेशन के हमने 4 मेथड्स डिस्कस किए हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके साथ हमने इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी का तरीके भी पढ़े हैं और वो एक ही तरीका है। उसका जो मेथड हमने वहाँ पे यूज़ किया वो क्या है कि 2 सॉल्युबल साल्ट्स को मिलाना होता है और उससे एक इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर होता है और एक सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से और अपनी टिपिकल या स्पेसिफिक जो उनकी खसूसियात के लिहाज से यहाँ आपकी बुक में साल्ट्स की 6 टाइप्स डिस्कस की गई हैं जिनको आज हमने देखना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो साल्ट्स की टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले है नॉर्मल साल्ट, दूसरा है एसिडिक साल्ट, फिर है हमारे पास बेसिक साल्ट एंड देन डबल साल्ट है हमारे पास, और फिर मिक्स साल्ट है और एंड पे है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इन साल्ट्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट क्या है, ये आप सिंपली कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई एसिड है और दूसरी तरफ बेस है, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाना है और जो साल्ट बनेगा उसके अंदर ना एसिड का कुछ करैक्टर हो और ना बेस का करैक्टर हो, मींस ना उसमें हाइड्रोजन आयन हो जो एसिड की निशानी है और ना ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो जो बेस की निशानी है। तो इस तरह से वो साल्ट हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। अब इसको हम डेफिनेशन में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ऐसे साल्ट्स जो बनते हों कैसे, टोटल रिप्लेसमेंट। टोटल रिप्लेसमेंट किसकी, हाइड्रोजन आयन की। मीन्स हमें पता है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, जब जितने भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन हो गए अगर वो सारे निकल जाएं तो उनकी जगह पर बेस आकर मिलती है, बेस अपने मेटल को देती है। तो जब वो मेटल मिल जाएगी इस हाइड्रोजन आयन की जगह पर तो हाइड्रोजन आयन सारा निकल चुका होगा, तो ये जो साल्ट बनेगा इसको हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहली एग्जांपल तो सिंपल ही है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन ही एक ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है, तो ये जो हमारा पोटाशियम है वो Cl के साथ मिलता है और ये साल्ट बन जाता है। इसमें देखें ना हाइड्रोजन आयन है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, जबकि बाकी बचा हाइड्रोजन आयन ये मिल जाता है हमारे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और ये बन जाता है वाटर। तो दिस इज़ आर नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। यू कैन सी कि हाइड्रोजन आयन हमारे पास इसमें 2 हैं। अब अगर तो ये दोनों एक ही वक्त में निकाल देता है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जिंक है, इसने सल्फेट के साथ मिलना है और ZnSO4 बनना है और दोनों हाइड्रोजन एट द सेम टाइम जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो जिंक सल्फेट है it is there is no hydrogen ion and hydroxide ion as well, इसीलिए इसे हम न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट बोलेंगे। उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन आयन और तीनों ही हाइड्रोजन आयन एट द सेम टाइम निकल जाएंगे और उसकी जगह पे ये 3 सोडियम मिल जाएंगे फास्फेट के साथ। ये देखिए फास्फेट के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन है, जैसे यहाँ पे कहा था कि हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाते किससे, मेटल से। तो सोडियम मेटल है, ये मिल जाएगी फास्फेट के साथ। देखें 3 सोडियम है, चूँकि 3 हाइड्रोजन थे तो उतने ही मेटल होने चाहिए, तो 3 सोडियम और ये बनेगा सोडियम फास्फेट, हमारे पास साल्ट बनेगा। और चूँकि 3 हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, 3 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्साइड के साथ ये देखें, एक हाइड्रोक्साइड के साथ एक हाइड्रोजन मिलता है, दूसरे हाइड्रोक्साइड के साथ दूसरा हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोक्साइड के साथ तीसरा हाइड्रोजन। तो ये भी पानी बन जाता है, ये भी पानी बन जाता है और ये भी पानी बन जाता है। तो इस तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास, यहाँ मैंने मेटल के साथ अमोनियम आयन लिखा है, मीन्स
कि ज़रूरी नहीं होता कि बेस में सिर्फ सिंपल मेटल वाली ही बेस हो, बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, होती ये बेस है लेकिन यहाँ मेटल की जगह पर अमोनियम रेडिकल है, इसको बेस बनाए हुए है। तो इसीलिए डेफिनेशन में कहेगा कि या मेटल रिप्लेस करेगी हाइड्रोजन आयन को या अमोनियम आयन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन आयन को। तो यहाँ यही हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है नाइट्रेट के साथ, ये नाइट्रिक एसिड है, इस नाइट्रिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है इसे कौन रिप्लेस करेगा? अमोनियम रिप्लेस करेगा। तो देखें NO3 के साथ अमोनियम लग गया और ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, बाकी रह गया ये हाइड्रोजन, इसने इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाना है और क्या बन जाना है? वाटर बन जाना है। तो ये आपके सामने KCl, ZnSO4, Na3PO4, सोडियम अमोनियम नाइट्रेट, KCl का नाम है पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फास्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। ये 4 साल्ट्स हैं और चारों जो साल्ट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? ये सब न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट्स हैं। इनको हम लिटमस टेस्ट के ज़रिए से चेक भी कर सकते हैं। तो ये लिटमस पर कोई असरअंदाज नहीं होते, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं रखते क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं, ना इनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है और ना ही इनमें बेसिक कैरेक्टर है। तो ये है हमारा एसिडिक साल्ट। नेक्स्ट हमने जो देखना है, ये हमारा नॉर्मल साल्ट। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो एसिडिक साल्ट है। तो वो हम चलते हैं एसिडिक साल्ट की तरफ, देखते हैं उसमें जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है एसिडिक साल्ट, ये सेकंड टाइप ऑफ साल्ट है। अब एसिडिक साल्ट क्या है? सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हाइड्रोजन आयन के होने की वजह से एसिड का करैक्टर है। तो यहाँ यही होता है कि एसिड के अंदर से हाइड्रोजन आयन सारे नहीं निकलते, कुछ रह जाते हैं उसके अंदर, साल्ट के अंदर ही, इसलिए वो साल्ट जो है वो एसिडिटी शो कर रहा होता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऐसे साल्ट जो पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनते हैं, पार्शियल मतलब आधी या पूरे से कम को पार्शियल कहते हैं, किसकी? हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट से बनते हैं। कहाँ से? एसिड से। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो उसकी जगह पे कोई पॉजिटिव मेटल आके जगह अपनी बनाएगी। तो यहाँ यही है कि पॉजिटिव मेटल कम होती हैं, इसलिए सारे हाइड्रोजन एट द सेम टाइम नहीं निकलते, स्टेप वाइज निकलते हैं। इसीलिए जो टेम्परेरीली कंडीशन बनती है साल्ट की वो एसिडिक होती है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिलता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिएगा ये SO4 मिलेगा K के साथ, SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो K भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, K 1 है, मींस K शॉर्ट है। जब K शॉर्ट होंगे तो फिर SO4 ने तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह ये मेटल को मिलाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आयन जो है वो अपने पास रखेगा और बन जाएगा K ये वाला, H यहाँ से एक ये वाला, ये 2 पॉजिटिव चार्जेस और SO4 नेगेटिव। तो इस तरह से ये साल्ट तो बन गया लेकिन कंप्लीट साल्ट नहीं है। इसमें इस हाइड्रोजन आयन की वजह से इस साल्ट की जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक है, इसीलिए हम इसे एसिडिक साल्ट बोलेंगे। और बाकी रहेगी बात उस हाइड्रोजन आयन की जो वहाँ से निकला है, उसने इस OH आयन के साथ मिलकर क्या बना देना है? वाटर बना देना है। तो इस तरह से ये एक एसिडिक साल्ट है विच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ अ एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है H3PO4 जो कि फास्फोरिक एसिड कहलाता है। इसमें 3 हाइड्रोजन आयन हैं। एट द सेम टाइम अगर तीनों निकलते हैं तो जो साल्ट बनेगा वो 3 हाइड्रोजन निकलने से फिर कोई मेटल आके मिलेगी PO4 के साथ, लेकिन यहाँ एट द सेम टाइम नहीं निकलेंगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा। जो एक हाइड्रोजन निकलेगा वो इस OH के साथ मिल जाएगा और अल्टीमेटली ये क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। बाकी रह गया एक हाइड्रोजन आयन निकल गया, बाकी कितने बचे? ये दो एज इट इज अंदर है PO4 के साथ। और वो जो एक आयन निकला है उसकी जगह कौन ले लेगा? सोडियम ले लेगा। तो इस तरह से ये एक सोडियम, ठीक है, डाईहाइड्रोजन फास्फेट साल्ट बना है जो कि कौन सा है? एसिडिक साल्ट है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आयन है, ये ज़्यादा एसिडिक है, इसमें 1 हाइड्रोजन आयन है, ये कंपैरेटिवली कम एसिडिक होगा, क्योंकि जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो साल्ट उतना एसिडिक होता है।
और इन साल्ट्स को आप लिटमस टेस्ट के ज़रिए से जब चेक करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, जो कि खूबी है एसिड की। तो चूंकि ये साल्ट भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा, इसीलिए आप इस लिटमस टेस्ट के ज़रिए से इसे चेक कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक और मेथड दिया हुआ है कि आप इन जो एसिडिक साल्ट्स को दोबारा से न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। करना क्या होता है, ये हमारे पास KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट है, वो यहाँ लिखें। इसके साथ इसे न्यूट्रल करने के लिए और बेस मिला दें, और जब बेस मिलेगी तो देखें K1 और ये K2, ये दोनों K इस SO4 के साथ मिल जाएंगे, ये बन जाएगा K2SO4 जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है। बाकी रह गया ये हाइड्रोजन अपनी जगह यहाँ से निकालेगा और किसके साथ मिल जाएगा, OH के साथ मिलेगा और एक फिर से पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। नाउ द साल्ट इज फॉर्म्ड इज अ न्यूट्रल साल्ट। इसी तरह से सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ये एसिडिक साल्ट है, इसके साथ चूंकि दो हाइड्रोजन आयन है, इन्हें निकालना है, इनकी जगह पे 2 सोडियम हमें आयन देने पड़ेंगे, इसीलिए ये देखिए 2 लिखा हुआ है। तो 2 सोडियम ये, 1 ही सोडियम ये 3 सोडियम मिलेंगे और PO4 मिलकर ये एक न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट बनेगा। और बाकी ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इन 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोक्साइड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरे 2 हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से 2 पानी के मॉलिक्यूल ये बनेंगे। तो ये है हमारे पास बेसिक एसिडिक साल्ट, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन की वजह से साल्ट एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वैसे तो बेसिक साल्ट है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट अपने बोर्ड की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ हमने पहले जो है डबल साल्ट को डिस्कस करना है। डबल नाम से जाहिर क्या है, डबल का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। तो असल में ये एक साल्ट होता है जिसके अंदर 2 साल्ट्स कंबाइन हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, और ये इक्विमोलर होते हैं, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन होती है दोनों साल्ट्स की। एक बात, दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमेशा क्रिस्टल्स की शक्ल में होंगे, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। 2 बातें। और तीसरी बात जो बहुत अहम है, ये 2 साल्ट जुड़ने के लिए इनको पानी हेल्प कर रहा होगा, जो इनकी क्रिस्टल्स को बना रहा होगा इकट्ठा। उस पानी को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है वो पानी जो साल्ट्स को जोड़ता है या उनकी क्रिस्टल्स बनाता है। तो यहाँ हमारे पास ये डबल साल्ट्स हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि 2 साल्ट्स को जोड़ने के लिए पानी हेल्प कर रहा है, वो पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और यहाँ हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं डबल साल्ट की। सबसे पहले है मोहर साल्ट है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये एक साल्ट है FeSO4 फेरस सल्फेट, बीच में ये डॉट है, डॉट शो करता है कि मिला हुआ है किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ। अब ये देखें, एक साल्ट ये है, एक साल्ट ये दोनों मिले हुए हैं, और इन दोनों साल्ट्स को किसने जोड़ा हुआ है, ये 6 पानी के मॉलिक्यूल ने। समझ लें कि इन 2 साल्ट्स के मॉलिक्यूल को 6 पानी के मॉलिक्यूल ने बांध के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पोटाश एलम की है, और पोटाश एलम में देखिएगा K2SO4 पोटाशियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये 2 साल्ट्स मिले हुए हैं और इनको जोड़ने के लिए 24 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इसके साथ, जिन्होंने इन दोनों साल्ट्स को जोड़ा हुआ है और डबल साल्ट बनाया हुआ है। नेक्स्ट है फेरिक एलम है, इसमें भी क्या देखते हैं आप कि K2SO4 है, एक साल्ट पोटाशियम सल्फेट और साथ फेरिक सल्फेट, ये 2 साल्ट फिर से जुड़े हुए हैं और इनको भी 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया हुआ है। तो ये होते हैं हमारे डबल साल्ट्स जो केमिस्ट्री में बहुत तरह के पाए जाते हैं। उनमें से 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, बेसिक साल्ट है हमारे पास जो 3rd नंबर पे था, लेकिन हम इसे 4th नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, अब मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको, तो किसी बेस में से हाइड्रोक्साइड आयन जब सारे ना निकलें, एक निकले या एक से ज़्यादा निकले और कुछ बेस के अंदर रह जाए, तो वो बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होगा, उसके साथ कोई नॉन मेटल जब आके मिल जाएगी तो हाइड्रोक्साइड आयन होने की वजह से वो साल्ट तो बनेगा, लेकिन वो साल्ट क्या होगा, बेसिक होगा। अब देखें आप, ऐसे साल्ट जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से, यानी बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, वो मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं होते बल्कि कुछ असरात उसके रह जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है,
3 हाइड्रोक्साइड हैं, लेकिन बेटा सिर्फ इसमें से एक निकलेगा और वो एक इस H के साथ मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। बाकी उस एक OH की जगह पे क्या आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी और ये आपके पास एक साल्ट बनेगा जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और ये इसलिए बेसिक साल्ट कहलाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसमें भी 2 हाइड्रोक्साइड है, एक निकलेगा वो इस H के साथ मिल जाएगा, एक OH, तो ये पानी बन जाएगा और एक OH Pb के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और बाकी सारी H की OH जो निकला उसकी जगह पे ये वाला रेडिकल जगह ले लेगा। इसका नाम क्या होगा, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। इसमें भी अभी है OH आयन मौजूद है, इसमें भी है, इसलिए ये दोनों बेसिक साल्ट हैं। थर्ड हमारे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड, इसमें भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, एक निकलेगा इस H के साथ मिल जाएगा और ये वाटर बन जाएगा और बाकी एक एज इट इज़ अंदर रहेगा और वो जो एक निकला उसकी जगह पे ये NO3 जगह ले लेगा, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये 3 आपके पास साल्ट्स हैं जो तीनों बेसिक साल्ट्स कहला रहे होंगे और इनकी पहचान भी क्या है, लिटमस टेस्ट है इनकी पहचान। आप जब रेड लिटमस को इसके पास लाएंगे तो ये इनको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक बेस की खूबी होती है। अब जैसे हमने एसिडिक साल्ट को न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट बनाया था, वैसे ही बेसिक साल्ट को बना सकते हैं। ये हमारे पास एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड है, इसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इसलिए हमने 2 HCl मिलाए हैं। दोनों हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे और दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकले हैं उनकी जगह पे ये 2 क्लोरीन ले लेंगी जगह और ये एक नॉर्मल साल्ट बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरह से लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट है, ये OH आयन निकलेगा और इस H आयन के साथ मिल जाएगा और पानी बन जाएगा। बाकी OH आयन की जगह पे ये एसीटेट ले लेगा जगह, तो एक एसीटेट पहले मौजूद है, एक और है, टोटल 2 एसीटेट हैं, ये देखें लेड एसीटेट बन जाएगा। इसी तरह से तीसरा भी ऐसे, मैंने बस 2 बेसिक साल्ट्स को नॉर्मल करके बताया, वो आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है 5वीं टाइप है इसकी मिक्स्ड साल्ट है। मिक्स्ड साल्ट क्या है, ये ऐसे साल्ट को कहते हैं जिसमें या तो एसिडिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो या बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा हो, तो ये जो साल्ट बनेगा इसे हम मिक्स साल्ट बोलते हैं। जैसे देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, ये क्लोरीन है जो कि एसिड से हाइड्रोजन क्लोराइड से निकला हुआ है, ये 2 क्लोरीन है। ये क्या होता है, हमारे पास OH आयन कितने हैं, 2 हैं, मैं उनको यहाँ ज़रा लिखता हूँ, ये देखिएगा ये खाली जगह है, ये हाइड्रोक्साइड आयन 1, ये हाइड्रोक्साइड आयन 2, ये OH और ये H, ये मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास पानी बना हुआ है और बाकी ये जो O है ये इसके अंदर ही जुड़ा रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैल्शियम के साथ बेसिक करैक्टर O का और आ रहा है, तो ये देखें कैल्शियम के साथ ये O, ये जो बचा हुआ है वो रह जाएगा और दोनों क्लोरीन उसकी जगह, बाकी जो 2 पानी बन के निकले OH उसकी जगह ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये जो साल्ट बनेगा इसे हम मिक्स साल्ट कहेंगे और इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये जो सरफ और साबुन वगैरह बनाने के लिए पहले पाउडर बनाया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अंडरस्टैंड, ये एक सिंपल सा 1 लाइन का आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में इतना ही हमने इसको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये भी एक सिंपल सा साल्ट है, मैं ये रेज कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये मैंने मिटा दिया। ये ऐसा साल्ट है कि जब टूटता है, हम पहले टूटने की बात करते हैं, जब ये साल्ट टूटता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है, या तो सिंपल कैटाइन दे रहा होता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन दे रहा होता है, या सिंपल एनाइन दे रहा होता है और कॉम्प्लेक्स कैटाइन दे रहा होता है। तो इस ऐसे साल्ट को आप कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसका नाम है पोटाशियम फेरोसायानाइड, ठीक है। ये जब टूटता डिसोसिएट में करने लगा हूँ तो ये K जो 4 है, K के साथ वो असल में यहाँ चला जाएगा और ये देखें FeCN6 एज इट इज़ है, वो 4 इसके ऊपर आ जाएगा। K की जो वैलेंसी होती है वो या चार्ज होता है या आयन होता है वो +1 होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंपल कैटाइन है, पोटाशियम आयन सिंपल है, जबकि ये सारा जो है इसमें देखें आयरन का एक एटम है, 6 कार्बन के
एटम हैं और 6 नाइट्रोजन के एटम हैं और इन सब पर जो चार्ज है वो -4 है। इट मीन्स कि ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो फिर इस तरह के जो साल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स कहते हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स डिस्कस की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस ऑफ साल्ट्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।